नमस्कार। मैं आकांक्षा गुप्ता फलक की कहानियों के अद्भुत संसार में आप सबका स्वागत करती हूँ और सुनाने जा रही हूँ एक स्वरचित रचना स्वर्ण नगरी। बचपन से कठिनाइयों में पली बड़ी नंदिनी ने आज अपने अथक प्रयासों से पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली। फिर क्या, उसे शहर के नामी कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति मिल गई। अच्छा वेतन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ था उसके पास। अपने विनम्र और मधुर स्वभाव के कारण जल्दी वो वहाँ के अध्यापकों से घुल मिल गई। उसके माता पिता भी खुश थे कि उनकी बेटी ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। आज नौकरी करते उसे 5 साल हो गए, पर वो खुश नहीं थी मन से। सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि वो इस काम के लिए बनी नहीं है। उसका लक्ष्य कुछ और है। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो करे क्या। तभी उसकी बचपन की मित्र के विवाह का निमंत्रण आया। वह तय तिथि को विवाह में सम्मिलित होने के लिए निकली। अभी बस लगभग 30-40 किलोमीटर ही पहुंची होगी कि बस में कुछ खराबी आ गई, तो सारे यात्री बाहर निकलकर टहलने लगे। नंदिनी भी बाहर आ गई। उसने देखा कि सड़क के किनारे चाय की एक टपरी है। वो वहां चाय के लिए बोलकर पास बड़ी बेंच पर बैठ गई। उसने देखा पास में कुछ बच्चे कचरा बीन रहे थे। वो बड़ी ही दीनहीन अवस्था में थे। वो बच्चों को पास बुलाकर पूछने लगी, बेटा, आप लोग कचरा क्यों बीनते हो? बच्चों ने बताया, हम बहुत गरीब परिवार से हैं। हमारे माता पिता भी यही करते हैं। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था। खैर, बच्चों से बात करके चाय पीकर नंदिनी विवाह में सम्मिलित होने के लिए चली गई। लेकिन रास्ते भर बच्चों के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। विवाह से वापस आने के बाद उसने एक निर्णय लिया। वो उन बच्चों को कचरे के बीच में नहीं सड़ने देगी। वो उनको शिक्षित करेगी। उसने यह निर्णय अपने माता पिता से साझा किया। बचपन से दूसरों की मदद करना सिखाने वाले उसके पिता ने आज उसके विचार का स्वागत किया। जिस कॉलेज में वो प्रवक्ता थी, उसकी क्लास सिर्फ 3 दिन ही होती थी। बाकी के 3 दिन उसके पास समय था। बस फिर क्या, उसने गांव का रुख किया। सबसे पहले तो वो उन बच्चों के अभिभावकों से मिली जो गुटखा, तंबाकू आदि व्यसन में लिप्त थे। उनको समझाना था कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना है। अब इतना भी आसान नहीं था। वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। बोले, हम गरीब लोग हैं, पढ़ लिख कर क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। नंदिनी ने उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया और ये भी बताया कि कैसे उसके पिता ने एक छोटे से वेतन से उसे पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया। और बोली, आप लोग जो ये गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, दिन भर में 40-50 रुपए का तो खा ही लेते होंगे। महीने भर में 1000-1500 का खा जाते होंगे। इससे आपके शरीर को भी नुकसान है और पैसा भी खर्च होता है। इसे आप धीरे धीरे करके थोड़ा कम कर दीजिए। मैं बच्चों को शिक्षा तो मुक्त दूंगी, लेकिन बच्चों को थोड़ी लेखन सामग्री आपको उपलब्ध करानी होगी। जैसे तैसे कुछ अभिभावक मान गए। अब उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी जगह की। बच्चों को पढ़ाएगी कहाँ? फिर उसने गांव जाकर गांव के प्रधान से बात की। बहुत समझाने पर प्रधान उसे अपने यहाँ एक कमरा देने के लिए तैयार हुआ। बस फिर क्या, वो थोड़ी लेखन सामग्री, बोर्ड, चौक जैसे खुद ले आई। पहले दिन सिर्फ उसके पास 2 बच्चे आए। धीरे धीरे उनको देखकर और बच्चों के अभिभावकों का और बच्चों का मन हुआ। धीरे धीरे बच्चों की संख्या 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 50 हुई। बच्चों की संख्या बढ़ती गई। उसकी मेहनत और लगन देखकर कुछ लोग आगे आए, जिसकी सहायता से उसने एक छोटी सी जमीन खरीद ली और उसमें एक भवन बनवा लिया 2 कमरों का। अब तो वो बच्चों के बाद वहाँ की महिलाओं को भी 1 घंटा शिक्षा देने लगी और अब वो पूरे गांव में टीचर दीदी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। फिर जब शहर के कुछ बड़े दानशील लोगों को पता लगा, तो वो भी कुछ न कुछ विद्यालय के विकास कार्य के लिए मदद करने लगे। धीरे धीरे उसके पढ़ाए विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज में जाने लगे। नंदिनी ने पूरी उम्र अविवाहित रहने का फैसला किया और पूर्ण रूप से उन्हीं गांव वालों की हो गई। आज नंदिनी 60 वर्ष की हो गई है।
कॉलेज में प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त हो रही है, लेकिन इस गांव से तो उसे आखिरी सांस तक सेवानिवृत्त नहीं होना है। इस गांव में उसके पढ़ाए बच्चे आज हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। कुछ पढ़ लिख कर उसी विद्यालय में पढ़ाने लगे। जब विद्यालय की बात बहुत आगे बढ़ी तो सरकार की तरफ से भी कुछ राशि आने लगी, जिससे वहां पढ़ाने वाले शिक्षकों को भुगतान किया जाने लगा। पूरा गांव अब धीरे धीरे शिक्षित हो रहा है और अब गांव स्वर्ण की तरह चमकने लगा। इसलिए नंदिनी ने उसे नाम दिया स्वर्ण नगरी।